110 अध्याय 4 वचन। यह तुलना हमें यह समझाती है कि मेल्कीसेदेक केवल एक साधारण याजक नहीं थे, बल्कि वे मसीही युग की ओर इशारा कर रहे थे। मेल्कीसेदेक हमें सिखाते हैं कि सच्ची सेवा और सच्ची भक्ति दिखावे पर निर्भर नहीं करती। परमेश्वर के कार्यों के लिए चुने गए लोग अक्सर अनजान रहते हैं, लेकिन उनका योगदान महान होता है। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के रहस्यमय तरीकों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हनोक कौन थे? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5 अध्याय 24 वचन। हनोक बाइबल में वह दुर्लभ पात्र हैं जो मृत्यु का सामना किए बिना परमेश्वर के पास उठा लिए गए। हनोक का जीवन केवल कुछ वचनों में संक्षिप्त रूप से वर्णित है। हनोक का जीवन परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का एक अद्भुत उदाहरण है। इब्रानियों 11 अध्याय 5 वचन कहता है, विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। हनोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। यहूदियों की परंपराओं के अनुसार हनोक ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। यहूदा 1 अध्याय 14 से 15 वचन। हनोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वास ही वह कड़ी है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। हनोक का जीवन एक चुनौती है। क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हुए उस घनिष्ठता को पा सकते हैं? क्या हमारे जीवन का हर एक कदम परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास है? लाजर कौन थे? यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकारा, लाजर बाहर आ, और मरे हुए ने बाहर आकर आ। यूहन्ना 11 अध्याय 43 से 44 वचन। लाजर जो मरकर 4 दिन तक कब्र में रहा, यीशु के एक वचन पर पुनः जीवित हो उठा। लाजर का पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह यीशु की दिव्यता का प्रमाण था। लाजर का नाम ग्रीक भाषा में ईश्वर ने सहायता की के अर्थ में आता है। परमेश्वर के लिए कोई भी स्थिति असंभव नहीं है। मृत्यु के बाद भी परमेश्वर जीवन दे सकते हैं। जब जीवन में कोई उम्मीद न हो, तब भी यीशु हमें नया जीवन दे सकते हैं। हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए, भले ही परिस्थितियां विपरीत हों। क्या हमारे जीवन की मृत आशाएं यीशु के वचनों से पुनः जीवित हो सकती हैं? दोस्तों, हमने 3 अद्भुत और रहस्यमय पात्रों के जीवन को देखा, मेल्कीसेदेक, हनोक और लाजर। ये तीनों अपने अपने तरीके से हमें परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और प्रेम की झलक दिखाते हैं। आइए हम इन पात्रों से सीखते हुए परमेश्वर के करीब जाने का प्रयास करें। आज हम और गहराई में उतरेंगे और ऐसे पात्रों से परिचित होंगे जिनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के लिए? आइए शुरू करते हैं। एलियाह कौन थे? फिर वहां आग का रथ और आग के घोड़े दिखाई दिए और वे दोनों को अलग कर दिया और एलियाह आंधी में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। 2 राजा 2 अध्याय 11वां वचन। एलियाह बाइबल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक थे। उनकी कहानी चमत्कारों, शक्ति और परमेश्वर के प्रति गहरी निष्ठा से भरी हुई है। एलियाह ने अकाल की भविष्यवाणी की जो 3 साल तक बना रहा। 1 राजा 17 अध्याय 1 वचन। उन्होंने मृत बालक को जीवित किया। 1 राजा 17 अध्याय 17 से 24 वचन। करमेल पर्वत पर उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं को पराजित किया। 1 राजा 18 अध्याय 20 से 40 वचन। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि एलियाह को मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। वे एक आग के रथ में स्वर्ग में उठा लिए गए और देखो मूसा और एलियाह उनके साथ बातें कर रहे थे। मत्ती 17 अध्याय 3 वचन। यह घटना एलियाह के महत्व को दर्शाती है। जब हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब असंभव को संभव बनाया जा सकता है। विश्वास और साहस से हमें हर बुराई का सामना करना चाहिए। क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास है कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें? योना कौन थे? तब यहोवा ने एक बड़ी मछली ठहराई कि वह योना को निगल जाए, और योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। योना 1 अध्याय 17वां वचन। योना एक भविष्यवक्ता थे जिन्हें परमेश्वर ने नीनवे जाकर संदेश देने के लिए भेजा। योना ने परमेश्वर की आज्ञा से भागने का प्रयास किया। एक विशाल मछली ने उन्हें निगल लिया और वे 3 दिन रात उसके पेट में रहे। यह घटना सीधे तौर पर यीशु मसीह के 3 दिनों तक कब्र में रहने के संकेत के रूप में देखी जाती है। मत्ती 12 अध्याय 40 वचन। योना की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का उद्देश्य हर हाल में पूरा होता है। परमेश्वर के आदेशों को अनदेखा करने का परिणाम गंभीर हो सकता है। पश्चाताप और आज्ञाकारिता का मार्ग हमें परमेश्वर की कृपा दिलाता है। क्या हम परमेश्वर की पुकार को अनसुना कर रहे हैं? नहमायाह कौन थे? हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है।
नहेमायाह 1 अध्याय 11 वचन। नहेमायाह बाइबल के एक अनोखे पात्र थे जिन्हें यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को फिर से बनाने का आदेश दिया गया। नहेमायाह ने अपने राजा से अनुमति लेकर यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनवाया। उनके नेतृत्व और विश्वास ने असंभव को संभव कर दिखाया। जब हम दीवार बनाते थे तब हमारे आधे लोग काम करते थे और आधे लोग तलवार और ढाल लेकर पहरा देते थे। नहेमायाह 4 अध्याय 16 वचन। सच्चा नेतृत्व परमेश्वर में विश्वास और दृढ़ संकल्प से उत्पन्न होता है। हर कठिनाई को प्रार्थना और मेहनत से पार किया जा सकता है। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए निभाते हैं? राहब कौन थी? यहूदी लोगों ने यरीहो की दीवार गिरा दी और राहब और उसके परिवार को सुरक्षित रखा गया। यहोशू 6 अध्याय 25 वचन। रहब एक ऐसी स्त्री थी जिसने यहोशू के भेजे गए 2 गुप्तचरों को शरण दी थी। वह यरीहो की एक वेश्या थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने 2 इस्राएली गुप्तचरों को छिपाया और उनकी जान बचाई। इस विश्वास के कारण उसका और उसके परिवार का जीवन सुरक्षित रखा गया। राहब का नाम यीशु मसीह के वंशावली में दर्ज है। मत्ती 1 अध्याय 5 वचन। परमेश्वर किसी को भी अपनी योजना का हिस्सा बना सकते हैं। हमारा अतीत हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करता। क्या हम विश्वास के साथ परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने को तैयार हैं? दोस्तों, हमने एलिय्याह, योना, नहेमायाह और रहब जैसे पात्रों के जीवन को गहराई से समझा। हर कहानी हमें विश्वास, साहस और परमेश्वर की शक्ति का संदेश देती है। क्या हम इन पात्रों की तरह परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा सकते हैं? दोस्तों, लेकिन बाइबल का महासागर इतना विशाल है कि इसमें और भी अनगिनत पात्र छिपे हुए हैं जिनकी कहानियां हमें हैरान कर सकती हैं। कुछ और रहस्यमय और प्रेरणादायक पात्रों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। सैमसन कौन थे? तब यहोवा का आत्मा सैमसन पर बलपूर्वक उतरा और उसने शेर को ऐसे फाड़ा जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़ता है। न्यायों 14 अध्याय 6 वचन। सैमसन बाइबल के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनकी कहानी एक महान शक्ति, विश्वासघात और अंततः पुनरुत्थान की कहानी है। सैमसन का जन्म एक ईश्वरीय भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था। न्यायों 13 अध्याय 5 वचन। उनकी शक्ति उनके बालों में थी जो एक प्रतिज्ञा का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन के अंत में अपने शत्रुओं पर विजय पाई, भले ही उन्होंने अपनी जान दे दी। सैमसन ने दलीला पर भरोसा किया, जिसने उनकी शक्ति का रहस्य फिलिस्तियों को बता दिया। उनके बाल काट दिए गए और उनकी शक्ति छीन ली गई। परमेश्वर का दिया हुआ वरदान पवित्र और सुरक्षित रखना चाहिए। कमजोरियां हमें तब गिराती हैं जब हम उन्हें परमेश्वर के सामने नहीं रखते। क्या हम अपने जीवन की कमजोरियों को पहचानते हैं और परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं? बालाम कौन थे? फिर यहोवा ने गधे का मुंह खोल दिया और उसने बालाम से कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मुझे 3 बार पीटा? गिनती 22 अध्याय 28 वचन। बालाम एक भविष्य वक्ता थे जिन्हें राजा बालाक ने इस्राएल को शाप देने के लिए बुलाया था। बालाम ने धन और वैभव के प्रलोभन में परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाने का प्रयास किया। गधे ने बालाम से बात की, जो कि एक अद्भुत चमत्कार था। अंततः बालाम ने इस्राएल को शाप देने के बजाय आशीर्वाद दिया। लालच हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका सकता है। परमेश्वर हमें अपने उद्देश्यों के लिए किसी भी माध्यम से चेतावनी दे सकते हैं। क्या हम लालच में आकर अपने विश्वास को बेचने की कगार पर हैं? अदरशेल कौन थे? तब अदोनिय्याह ने अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़ते थे नियुक्त किए। 1 राजा 1 अध्याय 5 वचन। अदरशेल राजा दाऊद का बेटा था, जिसने अपने पिता के जीवन काल में ही स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। अदरशेल ने राजा बनने का षड्यंत्र रचा। उसने नाथान भविष्यवक्ता और सुलैमान को अनदेखा किया। अंततः अदरशेल का षड्यंत्र विफल हो गया और उसे दंड दिया गया। महत्वाकांक्षा अच्छी होती है, लेकिन जब वह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाती है तब विनाशकारी हो जाती है। ईश्वरीय योजना को कभी भी मनुष्य की योजना से हराया नहीं जा सकता। क्या हमारे निर्णय परमेश्वर की योजना के अनुरूप हैं? अबीशै कौन थे? अबीशै ने दाऊद से कहा, अब परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। 1 शमूएल 26 अध्याय 8 वचन। अबीशै राजा दाऊद के 3 वीर सैनिकों में से एक थे। अबीशै ने कई युद्धों में राजा दाऊद का समर्थन किया। उसने शाऊल को मारने का अवसर मिला, लेकिन दाऊद ने उसे रोका। वह निष्ठा और साहस का प्रतीक था। वफादारी और आज्ञाकारिता सबसे बड़ी ताकत होती है। सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन को बदल सकता है। क्या हम अपने जीवन में वफादारी और आज्ञाकारिता का पालन करते हैं?
बारनबास कौन थे? बारनबास ने प्रेरितों को समझाया कि कैसे शाऊल ने मार्ग में प्रभु को देखा और कैसे वह दमिश्क में साहस से यीशु के नाम का प्रचार कर रहा था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 27 वचन। बारनबास का नाम प्रोत्साहन का पुत्र था। उन्होंने शाऊल को प्रेरितों से मिलवाया। वह गरीबों की मदद करते थे। उन्होंने शुरुआती मसीही चर्च को मजबूती दी। दूसरों को प्रोत्साहित करना एक महान सेवा है। किसी के जीवन को बदलने में हमारे छोटे कदम भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या हम दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहते हैं? प्रिय दोस्तों, आज हम कुछ और ऐसे गुप्त और कम चर्चित पात्रों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। ये पात्र न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। योकेबेद कौन थी? जब उस स्त्री ने देखा कि वह बालक सुंदर है, तब उसने उसे 3 महीने तक छिपा रखा। निर्गमन 2 अध्याय 2 वचन। योकेबेद मूसा की मां थी। उनका नाम शायद अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन उनका योगदान अविश्वसनीय है। उन्होंने मिस्र के राजा फिरौन के आदेश के बावजूद अपने पुत्र मूसा को छुपाया। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस के कारण मूसा का जीवन बच गया। मूसा आगे चलकर इसराइलियों का नेतृत्व करते हुए उन्हें गुलामी से आजादी दिलाने वाले महान नबी बने। माता का प्रेम और विश्वास असंभव को संभव बना सकता है। परमेश्वर पर विश्वास हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस देता है। क्या हम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना योकेबेद ने किया? एबेद मेलेक कौन थे? तब एबेद मेलेक ने राजा से कहा, हे मेरे स्वामी राजा, इन लोगों ने यिर्मयाह के साथ बुरा किया है। यिर्मयाह 28 अध्याय 9 वचन। एबेद मेलेक एक इथियोपियाई व्यक्ति थे और यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राजमहल में सेवक थे। जब यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया गया, तब एबेद मेलेक ने उनकी जान बचाई। उन्होंने राजा से विनती की और अपनी जान जोखिम में डालकर यिर्मयाह को बाहर निकाला। परमेश्वर ने उनकी निष्ठा के कारण उन्हें सुरक्षित रखने का वादा किया। यिर्मयाह 39 अध्याय 15 से 18 वचन। सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना कभी कभी जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। करुणा और निष्ठा ईश्वरीय गुण हैं। क्या हम सत्य और न्याय के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं, भले ही इसका परिणाम हमारे विरुद्ध हो? ओनेसिमस कौन थे? वह पहले तेरे कुछ काम का न था, परंतु अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। फिलेमोन 1 अध्याय 11 वचन। ओनेसिमस एक दास था जो अपने स्वामी फिलेमोन से भाग गया था। वह भागकर प्रेरित पौलुस के पास पहुंचा और वहां उसने मसीह को स्वीकार किया। पौलुस ने ओनेसिमस को फिलेमोन के पास लौटाया और आग्रह किया कि उसे एक दास के रूप में नहीं, बल्कि एक भाई के रूप में स्वीकार किया जाए। उसकी कहानी उद्धार, क्षमा और परिवर्तन की कहानी है। परमेश्वर किसी को भी बदल सकते हैं, चाहे वह कितना भी दूर भाग जाए। क्षमा और पुनर्स्थापना ईसाई विश्वास का केंद्र है। क्या हम उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है? जाबेस कौन थे? जाबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा और कहा, हे परमेश्वर, यदि तू सचमुच मुझे आशीष दे और मेरी सीमाएं बढ़ाए। 1 इतिहास 4 अध्याय 10 वचन। जाबेस का उल्लेख बाइबल में बहुत कम शब्दों में हुआ है, लेकिन उनकी प्रार्थना आज भी प्रेरणादायक है। उनका नाम दुख का प्रतीक था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। उन्होंने परमेश्वर से एक विशेष प्रार्थना की, आशीष, सुरक्षा और सीमाओं का विस्तार। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना परमेश्वर को छू सकती है। हमारी परिस्थितियां हमारे भाग्य को परिभाषित नहीं करती, हमारा विश्वास करता है। क्या हम परमेश्वर के सामने उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं जैसे जाबेस ने की थी? शुनेमी स्त्री कौन थी? शुनेमी की एक धनी स्त्री ने एलीशा से कहा, मैं जानती हूं कि यह परमेश्वर का पवित्र जन है। 2 राजा 4 अध्याय 9 वचन। शुनेमी स्त्री एक ईश्वरीय महिला थी जिसने भविष्य वक्ता एलीशा का आतिथ्य किया। उन्होंने एलीशा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया। उनके आतिथ्य के कारण परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र का आशीष दिया। बाद में जब उनका पुत्र मरा, तब एलीशा ने उसे पुनर्जीवित किया। दूसरों की सेवा और आतिथ्य परमेश्वर के आशीर्वाद का द्वार खोलते हैं, विश्वास और धैर्य चमत्कारों को संभव बनाते हैं। क्या हम दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी स्वार्थ के? दोस्तों, क्या हम इन पात्रों से सबक लेकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? याद रखें, परमेश्वर हमें ऐसे ही अद्भुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम खुद को उनके हाथों में सौंप दें। तो दोस्तों, आज हमने बाइबल के उन रहस्यमय पात्रों की अद्भुत कहानियां सुनी जिन्होंने अपने विश्वास, साहस और निष्ठा से परमेश्वर का कार्य किया।
इन पात्रों ने हमें यह सिखाया कि अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में शक्ति दे सकते हैं। क्या आप भी इनकी तरह अपने जीवन में विश्वास से परमेश्वर का कार्य देखना चाहते हैं? तो इस संदेश को अपने दिल में उतारें और अपने जीवन में इनकी तरह साहस दिखाएं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर हमें बताएं कि आपने क्या सीखा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।